आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नाउन्स के बारे में। यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है और सबसे बेहतरीन होने वाला है नाउन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पढ़ने की और कहीं भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखें और आपका पूरा का पूरा नाउन के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और नाउन से कंपटीशन एग्जाम में लाजमी क्वेश्चंस होते हैं। जो कॉमन एरर में जो क्वेश्चन आते हैं वो नाउन से लाजमी एक दो होता ही है। तो इस नाते आपको इस वीडियो को लाजमी देखना चाहिए। और ये मैं जो नाउन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का मैं सीरीज बना रहा हूं, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बना दिया है। ये सेकंड मैं नाउन को बना रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाके 1 by 1 सभी वीडियो को देख सकते हैं और कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करना है, जिससे आपका क्लैरिटी और इसके बारे में समझ बेटर से बेटर हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउन का होता है संज्ञा। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि कोई भी नाम उसको हम संज्ञा बोलते हैं। कोई भी नाम हो उसको हम नाउन बोलते हैं। वैसे दूसरे बात में बताएं तो कोई भी चीज दुनिया में जिसका नाम हो और नहीं भी हो उसको हम देखें ना देखें, अगर फील करें, महसूस करें तो वो भी नाउन है। तो इसका डिफिनेशन एक है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो भी नाउन है। दूसरी चीज है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल्स, एनीथिंग, फीलिंग। तो नाउन जो है किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, फीलिंग, विचार, ये सभी एक प्रकार से नाउन है। तो आपको नाउन का क्लियरिटी हो गया। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं और हमारे मन में विचार भी आते हैं, भाव भी आते हैं, वो भी नाउन है। या दुनिया में कोई भी चीज है जिसका नाम है वो नाउन है। तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है: प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोपर नाउन का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रोपर नाउन जो है, नाउन को 5 भागों में बांटा गया है: प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रोपर नाउन का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा करने से सिर्फ व्यक्ति का बोध नहीं होता है। प्रोपर नाउन से किसी खास, ये ध्यान रखने की बात है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग हैं जो प्रोपर नाउन कॉमन में जाके फंस जाते हैं और मटेरियल में भी फंसते हैं और अब्स्ट्रैक्ट में भी फंसते हैं। तो मैं यहाँ को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एक बार में इस वीडियो देखेंगे तो हमेशा के लिए आपका नाउन क्लियर हो जाएगा। तो प्रोपर नाउन का होता है खास व्यक्तियों के नाम, खास स्थान के नाम। तो मैं देखिए यहाँ कोड दे दिया हूं, पी मीन्स खास व्यक्तियों के नाम, जैसे मोहन, सोहन, राकेश। प्लेस के नाम जैसे बिहार, पटना, मुंबई, दिल्ली। इट मीन्स एनिमल्स का नाम, खास एनिमल्स का नाम, जैसे लोग कुत्ते का कुछ नाम रखते हैं, बिल्ली का पुसी रखते हैं। अगर हम बिल्ली बोलेंगे, कैट बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन उसका नाम से बोलेंगे तो वो प्रोपर नाउन हो जाएगा। 20 बुक्स जैसे ग्रंथों के नाम, द रामायण, द गीता। उसके बाद लैंग्वेज जो हम भाषा बोलते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। हॉलीडे, होली, दीपावली। उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे होता है जदेर फोर्ट, ताजमहल। उसके बाद रिवर्स, द गंगा, यमुना, द कावेरी। उसके बाद आ गया माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो हिमालय होते हैं, पर्वत होते हैं, उनका नाम। सेलेस्टियल बॉडी के नाम जो होते हैं ये भी प्रोपर नाउन होते हैं। सेलेस्टियल बॉडी इट मींस द सन, मून, द अर्थ। और उसके बाद आ गया डे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मंथ। ये सभी प्रोपर नाउन होते हैं। उसके बाद इसको क्लियर मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति के खास नाम को हम प्रोपर नाउन बोलते हैं। खास नाम को, अगर एक समूह में 25 लोग हैं, वहां एक सिर्फ मुन्ना नाम का व्यक्ति है या राकेश नाम का व्यक्ति है, अगर हम उसको इंगित करते हैं कि राकेश, तो प्रोपर नाउन हुआ।
वो समूह कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन क्या कहता है? समान व्यक्तियों के नाम, किसी समान व्यक्ति के नाम। जैसे हम बोल दिए मैन, तो इसे समान व्यक्ति का बोध हो गया। वोमेन बोल दिए तो उसे किसी समान स्त्री का बोध हो गया। रिलेटिव्स का नाम जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, तो इससे समान एक बोध होता है। जिससे समान जाति, जानवर, समूह, स्थान का बोध हो, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से किसी समान व्यक्ति, जाति, रिलेटिव, एनिमल, वेजिटेबल, फ्रूट्स का बोध होता है। जैसे किसी समान व्यक्ति का नाम, सामान्य नाम, जैसे मेन, वोमेन, चिल्ड्रेन, मदर, फादर। जैसे समान कैट, डॉग, काऊ, एलिफेंट। अगर लेकिन वही एलिफेंट का कोई नाम हो तो हो जाएगा प्रोपर नाउन, लेकिन एलिफेंट्स को हम बोलेंगे तो हो जाएगा कॉमन नाउन। उसके बाद किसी प्लेसेस जैसे विलेज, सिटी, टाउन अगर हम बोलते हैं तो कॉमन नाउन होता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना, उसके बाद ओनियन, टमाटो, पोटैटो। और जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है वो पूरा का पूरा कॉमन नाउन ही होता है। और समान चीजें बेंच, पेंसिल, मोबाइल, ये सभी कॉमन नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, जिसे किसी एक क्लास के समूह का, जैसे एक क्लास के समूह का बोध होता है। जैसे आर्मी, आर्मी में बोलते हैं तो इसे एक सेना का समूह होता है। क्लास बोलते हैं इसे एक बच्चों का समूह होता है। अगर हम फेयर बोलते हैं उसे मेला का बोध होता है। अगर हम बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ की, उसे की का बोलता है, जिससे एक समान चीज या वस्तु या जानवर के समूह का बोध होता है। उसे अलग अलग नहीं, एक समूह का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव। जैसे क्लास हो गया, आर्मी हुआ, क्राउड हुआ, टीम हुआ, फैमिली हुआ, कमिटी हुआ। इसके बाद मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे नापा या तोड़ा जाए लेकिन गिना नहीं जाए। और दूसरी चीज ये है कि मेटेरियल नाउन से किसी चीज का निर्माण हो, उसे हम वह नाउन जिससे मेटेरियल नाउन या वह नाउन जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य पदार्थ का बोध हो लेकिन जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे नापा और तोला जा सके, और उसे किसी चीज का निर्माण हो, उसे हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, वेट, गोल्ड, सिल्वर, वुड, पेट्रोल, मीट, शुगर एंड सॉइल, ये सभी मेटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। उसके बाद आ गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसे हम सिर्फ फीलिंग करते हैं, हमारे गुण होते हैं, विचार होते हैं, भाव होते हैं, अवस्था। इससे 4-5 चीजों का व्यक्त होता है। जिस नाउन से किसी के गुण, विचार, भाव और अवस्था का बोध हो, उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे उदाहरण के लिए हार्डनेस, विजडम, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, काइंडनेस, वेल्थ, डार्कनेस एंड वीकनेस। इससे एक हमारा गुण, विचार, अवस्था, भाव का बोध होता है, जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे सोहन हैज ए रेड कार, इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन हो गया सोहन, और कार भी होगा, लेकिन सोहन क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। आकार क्या हुआ? ये कार हुआ आपका मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नहीं, ये होगा कॉमन नाउन। ये होगा कार से कॉमन नाउन, लेकिन कार का कोई स्पेशल नाम हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब चिल्ड्रन क्या हुआ? चिल्ड्रन हुआ ये आपका कलेक्टिव नाउन। अब मिल्क क्या हुआ? मटेरियल नाउन। द कैट हैज 2 आई, कैट क्या हुआ? कॉमन नाउन। आइज क्या हुआ? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे हुआ? क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम को हम कॉमन नाउन के अंडर में रखते हैं। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसमें नाउन क्या है? पटना। अब पटना क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब बिहार भी क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा। फ्रेंडशिप इज ए बून, फ्रेंडशिप इज बून, फ्रेंडशिप क्या है? इसको हम फील कर सकते हैं, ये हमारे विचार हो सकते हैं। फ्रेंडशिप, तो ये फ्रेंडशिप अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बून, मिस, वरदान, ये भी एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा।
द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। रिंग क्या है? ये होगा कॉमन नाउन और सिल्वर क्या होगा? मटेरियल नाउन। तो आप इस प्रकार से किसी बुक से रिसाइट कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको फिर से एक बार समरी बता दूं। जिससे खास व्यक्ति का नाम हो वो प्रॉपर नाउन आएगा, जिससे समान व्यक्ति का नाम हो वो कॉमन नाउन होगा, जिससे समान एक जाति के समूह का, सिर्फ एक जाति के समूह का बोध हो वो कलेक्टिव नाउन होगा। और मटेरियल नाउन जिससे किसी द्रव्य पदार्थ जिससे नापा जाए लेकिन गिना नहीं जा सके, जिसे नापा जाए तौला जाए लेकिन गिना नहीं जा सके, और उस वस्तु से किसी वस्तु का निर्माण हो सके, उससे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और अवस्थिक नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति के गुण, विचार, भाव और अवस्था को, जैसे हार्डनेस, विजडम। तो ये वीडियो रहा, इसको आप प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं और आप इससे पकड़ सकते हैं कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा अवस्थिक नाउन है। और इस वीडियो में थैंक यू।